गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले। ये क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को थोड़ा लॉज देखना पड़ेगा। 2-4 लॉज है वो अपन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में दो फॉर्मूलेज है, उसके बाद बाय कंडीशनल है, उसके बाद कंडीशनल है। ठीक है, तो अपन डी मॉर्गन्स लॉ की अगर बात करेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ मतलब क्या होगा? जैसे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर दिया है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू दिया है, तो ये नेगेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये नेगेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो उल्टा भी है ये क्या हो जाएगा? सीधा भी हो जाएगा। मतलब नेगेशन पी लिखा, उल्टा भी है तो सीधा भी आ गया, और ये नेगेशन इसके पास जाएगा तो नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे सीधा भी है तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा भी। ये नेगेशन इसके पास, ये नेगेशन इसके पास, ये सीधा भी है तो उल्टा भी आ गया। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। आगे अपन कंडीशनल बाय कंडीशनल लॉ पढ़ने के पहले कंडीशनल लॉ देख लेते हैं। कंडीशनल लॉ क्या बोल रहा? यहाँ पे पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, तो सिंगल इंप्लाइज रहेगा तो और आएगा, डबल इंप्लाइज आएगा तो एंड आएगा। इतना याद रखना, सिंगल इंप्लाइज है तो और आएगा और डबल इंप्लाइज है तो एंड आएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल लॉ क्या बोलता कि पी सिंगल इंप्लाइज अगर क्यू अगर है ना, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू अगर है तो पहले वाले का नेगेशन लो। ठीक है, ये अपन इक्विवेलेंस करके जो टॉपिक था उसमें अगर अपन उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये प्रूफ भी होगा। तो ये नेगेशन पी और क्यू आ गया, एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद फिर अब बाय कंडीशनल की बात करेंगे तो यहाँ पे डबल इंप्लाइज का साइन है, तो पी डबल इंप्लाइज क्यू अगर है तो इसको पहले कंडीशनल वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू एंड क्यू सिंगल इंप्लाइज पी, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, ऐसा है। इसको फिर मैं इंटरचेंज करूंगा, क्यू सिंगल इंप्लाइज पी। ये मेरा क्या हो गया? कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ हो गया, ये कंडीशनल लॉ हो गया, ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अभी इसका यूज करके अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब मुझे नेगेशन सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? नेगेशन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे पहला जो प्रॉब्लम है वो x + 8 इज ग्रेटर देन कितना आएगा? 11 आएगा। x + 8 इज ग्रेटर देन कितना आएगा? 11। और दूसरा यहाँ पे क्या दिया है? y - 3 इक्वल कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसे दो स्टेटमेंट है अपने पास। अपन क्या करेंगे? जो पहला स्टेटमेंट है उसको अपन p कंसिडर करेंगे, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको अपन q कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये अपन पहले दूसरी एक्सरसाइज में भी अपन ने किया है। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे इसको p बोल दिया, इसको q बोला तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बोलता? और अगर है तो सीधा भी है ना, एंड अगर है तो उल्टा भी, इफ एंड ओनली इफ अगर है तो डबल इंप्लाइज। ठीक है, इफ और देन अगर है तो सिंगल इंप्लाइज। ये सब अपन ने देखा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में अपन देख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट को p बोला, दूसरे स्टेटमेंट को q बोला, तो p और q आ गया, बीच में और अगर है, क्या है? और मतलब क्या है ना? सीधा भी आएगा, तो मैंने p और q लिख लिया। करेक्ट। अब अपन क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन में नेगेशन निकालना है, तो जो तुमने सिंबॉलिक फॉर्म निकाला इट्स नेगेशन इज, ठीक है, जो भी सिंबॉलिक फॉर्म है उसका होल नेगेशन लो, होल नेगेशन लो। जब होल नेगेशन अगर लेंगे तो यहाँ पे ये नेगेशन की साइन, अब अपन ने देखा कि डी मॉर्गन्स लॉ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ मतलब पी और अगर क्यू अगर है तो इसका मतलब क्या होगा? ये नेगेशन इसके पास जाएगा, सीधा भी है तो कितना आएगा? उल्टा भी, और ये नेगेशन इसके पास भी जाएगा, मतलब नेगेशन ऑफ कितना आएगा? क्यू आएगा। बराबर है। अब अगर इसकी बात करेंगे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ कितना आएगा? क्यू आएगा। मतलब सीधा भी है तो उल्टा भी होगा, उल्टा भी है तो सीधा भी। इसको क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। न्यू सिलेबस में इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोला है। ठीक है, नहीं तो नेगेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले अपन नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन ऐसा करके भी बोलते थे। ठीक है, बट अभी तुमको इसको डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से ही जानना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये नेगेशन इसके पास गया तो नेगेशन पी आया, ये सीधा भी है तो क्या हो गया? उल्टा भी हो गया, और ये नेगेशन क्यू के पास जाएगा तो नेगेशन क्यू आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। ये नहीं भी लिखाना तो भी चलता है। ठीक है, अपने को डायरेक्टली इसका सिंबॉलिक फॉर्म को फिर से स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला? नेगेशन p बोला, बट मुझे पता है p बराबर क्या है?
x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 का अपोजिट मतलब नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस 8 जो कि ग्रेटर देन बोला था, तो ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होगा? लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन का अपोजिट क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का अपोजिट क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं? x प्लस 8, इसके तरफ ध्यान दो, ये ग्रेटर देन बोला था बट यहाँ पे नेगेशन है। क्या है? नेगेशन है। तो नेगेशन मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसका अपोजिट लूंगा। मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है तो मैं लेस देन और इक्वल्स टू ले रहा हूँ, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे उल्टा भी है, उल्टा भी मतलब क्या आएगा? एंड आएगा, तो मैंने एंड लिखा। उसके बाद नेगेशन ऑफ क्यू आ गया, तो नेगेशन क्यू मतलब क्यू क्या है अपने पास? y माइनस 3 इक्वल्स टू 6, तो इसका अपोजिट क्या आएगा? y माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू कितना आएगा? 6। देखो मैंने नॉट इक्वल्स टू 6 लगा है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया जिसमें अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। 11 इज लेस देन 15, पहला इसको P बोल दिया। दूसरा क्या है? 25 इज ग्रेटर देन 20, इसको मैंने Q बोला। यहाँ पे लिखते समय P बराबर ये कंसिडर किया, Q बराबर ये कंसिडर किया। सिंबॉलिक फॉर्म अपन ने इसके पहले भी देखा है, इसको मैं P बोलूंगा, इसको Q बोलूंगा। एंड मतलब क्या आएगा? उल्टा भी आएगा। अच्छा, एंड मतलब उल्टा भी आने के बाद अब इसका नेगेशन बताओ क्या होगा? तो इट्स नेगेशन इज मतलब जो भी सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट किया उसका होल नेगेशन लो। जब होल नेगेशन अपन लेंगे, ये नेगेशन इसके पास जाएगा, उल्टा भी है तो सीधा भी हो जाएगा, और ये नेगेशन इसके पास जाएगा। मतलब दोनों के साथ मैंने नेगेशन को मल्टीप्लाई किया, सीधा भी है तो उल्टा भी है तो सीधा भी, ऐसा होगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब अपन क्या करते हैं? उसका स्टेटमेंट तैयार करते हैं। नेगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज। ठीक है, तो अब नेगेशन P की बात कर रहा, बट मुझे P मतलब क्या बोला है? 11 इज लेस देन 15। लेस देन का अपोजिट क्या होगा? लेस देन का अपोजिट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आएगा? 15 आएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे 25 ग्रेटर देन 20 है, तो इसका अपोजिट क्या आएगा? 25 इज लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू कितना आएगा? 20। तो ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने 1 और 2 देख लिया। अभी तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला प्रॉब्लम देख लिया। तो यहाँ पे क्या दिया है? क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, पहला स्टेटमेंट हो गया। क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, इसको मैंने P बोला। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, बताओ इफ एंड ओनली इफ मतलब अपन ने देखा है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ही क्या होता है? डबल इंप्लाइज का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लाइज आएगा। इट इज अ रोम्बस मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेटमेंट मतलब क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, इसको मैंने P कंसिडर किया। उसके बाद इट इज अ रोम्बस, इसको अपन ने Q कंसिडर किया। अब मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करूंगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बोलता है? अगर तुमने इसको यहाँ से लेके इसको P कंसिडर किया, ठीक है, और इसको Q कंसिडर किया, बीच में कनेक्टिव्स क्या है? इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लाइज आएगा। क्या आएगा? डबल इंप्लाइज आएगा। तो मैंने यहाँ पे डबल इंप्लाइज का साइन लगाया। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डबल इंप्लाइज मतलब पहले बाय कंडीशनल लगाओ। क्या लगाओ? बाय कंडीशनल लगाओ। ठीक है, सिंगल इंप्लाइज मतलब पहले कंडीशनल लगाओ और उसके बाद ही अपन उसका नेगेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। देखो, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? नेगेशन ऑफ P और कितना आएगा? Q। अगर है तो अपन क्या लिखेंगे? नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा? Q लिखेंगे। उसके बाद नेगेशन ऑफ यहाँ पे P एंड अगर Q अगर है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेगेशन P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा? Q आएगा। उसके बाद फिर कंडीशनल लॉ की पहले बात कर लेते हैं। कंडीशनल लॉ क्या बोलता कि अगर P सिंगल इंप्लाइज अगर Q अगर है तो इसका कंडीशनल लॉ अपन देख रहे हैं, तो नेगेशन ऑफ पहले P आएगा, नेगेशन ऑफ P आएगा। उसके बाद फिर कंडीशनल अगर है मतलब और आएगा, यहाँ पे Q लिखा। ठीक, अब सपोज अगर इसने ऐसा बोल दिया कि Q सिंगल इंप्लाइज अगर P अगर मैंने बोला तो ये P था, तो पहले वाले जो भी स्टेटमेंट है उसको अपन नेगेशन लगाएंगे। तो इसके हिसाब से तो इस बार Q पहले है, तो Q अगर है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेगेशन Q। कंडीशनल है मतलब सीधा भी, बाय कंडीशनल रहेगा तो उल्टा भी, ये चीजें याद रखना। तो ये अपन ने देखा। अब बाय कंडीशनल की भी अगर बात करेंगे, P डबल इंप्लाइज अगर मैं Q की बात करता हूँ, ये मैंने पहले बताया है स्टार्टिंग में, फिर भी लिख के देखो। बाय कंडीशनल क्या बोलता है कि यहाँ पे P
सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा क्यू। उसके बाद फिर ये बाय कंडीशनल है इसलिए उल्टा भी यहाँ पे कितना आएगा क्यू, सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा पी आएगा। ये अपन अभी देखेंगे, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये कंडीशनल लॉ है और ये बाय कंडीशनल लॉ है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर में आ चुका है एक दो बार, ठीक है। और यहाँ पे जनरली अपने को ये लॉज अच्छे से याद नहीं रहते, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, इसलिए अच्छे से इसको याद करो। तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म तक तो आ गया अपन। अब इसका अगर मेरे को नेगेशन निकालना है, क्या निकालना है, नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये बाय कंडीशनल बोल रहा है, क्या बोल रहा, बाय कंडीशनल। और बाय कंडीशनल क्या बोलता है, बाय कंडीशनल क्या बोलता है कि P डबल इंप्लाइज Q अगर है तो पहले P सिंगल इंप्लाइज Q एंड Q सिंगल इंप्लाइज P। मतलब मैंने क्या लगा, ये बाय कंडीशनल लॉ लगाया, क्या लगाया, बाय कंडीशनल लॉ। अब बाय कंडीशनल लॉ लगाने के बाद अपन क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स नहीं, पहले बाय कंडीशनल लॉ लगाने के बाद अब ये कंडीशनल लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब सिंगल इंप्लाइज के फॉर्म में आ गया। पहले डबल इंप्लाइज था, उसको मैंने सिंगल इंप्लाइज के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब सिंगल इंप्लाइज आया तो तुमको कंडीशनल लॉ आना चाहिए। और मैंने अभी लिख के दिया था कि अगर सिंगल इंप्लाइज में P सिंगल इंप्लाइज Q अगर है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, नेगेशन P और Q लिखेंगे, बराबर है। तो देखो यहाँ पे P सिंगल इंप्लाइज Q है तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेशन P और Q लिखा मैंने। उसके बाद फिर Q सिंगल इंप्लाइज P अगर है तो मैं यहाँ पे नेगेशन Q और P लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, नेगेशन Q और P लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया। ये लिखने के बाद अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये नेगेशन को इसके पास लेके जाएंगे, ये नेगेशन को इसके पास लेके जाएंगे। मतलब ये ऐसा था, मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब कौन सा लॉज लगाया मैंने, बाय कंडीशनल लॉ। अब ये कंडीशनल लॉ, ये कंडीशनल लॉ। अब कंडीशनल लॉ लगाने के बाद कभी भी उल्टा भी का सीधा भी होगा, सीधा भी का उल्टा भी होगा, मतलब अपन क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ की अगर बात करेंगे अपन, तो ये नेगेशन इसके पास लेके जा रहे हैं और ये नेगेशन को इसके पास लेके जा रहे हैं, तो जो उल्टा भी है वो क्या हो जाएगा, सीधा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा भी। मतलब मैंने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं ये नेगेशन को इसके पास, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन P सीधा भी है तो उल्टा भी, ये नेगेशन को Q के पास तो नेगेशन Q लिखा अपन ने, ठीक है। ध्यान से देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन पहली बार बाय कंडीशनल कैसे ऑपरेट करेंगे वो अपन देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन P सीधा भी है तो उल्टा भी, ये नेगेशन इसके पास गया तो नेगेशन Q आ गया, इसको अपने को कुछ नहीं करना। अब इसकी बात करते हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q सीधा भी है तो उल्टा भी, ये नेगेशन इसके पास गया तो नेगेशन ऑफ P आ गया। मतलब अपन ने देखा कि पहले यहाँ पे उल्टा भी था तो सीधा भी आया, अब यहाँ पे सीधा भी है तो उल्टा भी, सीधा भी है तो यहाँ पे भी उल्टा भी। मतलब पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगा और डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर में भी अपन ने देखा तो फिर से दो जगह डी मॉर्गन्स लॉ लगा, करेक्ट है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन, जैसे माइनस माइनस प्लस होता वैसे नेगेशन नेगेशन कट होगा तो P आएगा। ये नेगेशन ऑफ Q को अपन ने एज इट इज रखा, नेगेशन नेगेशन कट होगा तो Q आएगा, यहाँ पे नेगेशन ऑफ P आ गया। मतलब प्रॉब्लम अपने पास सिंबॉलिक फॉर्म ये था, इसका मुझे नेगेशन निकालना है। तो इसका जब मैंने नेगेशन देखा उसके अंदर बाय कंडीशनल, उसके अंदर कंडीशनल, ये सब मैंने लगाया डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद फाइनली मैंने सिंप्लीफाई करके ये लाया, ठीक है। अब ये लाने के बाद अभी अपने को क्या करना है, इसका स्टेटमेंट तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इट्स नेगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, ठीक है। P मतलब क्या था, P मतलब क्या था, अगर अपन यहाँ पे देखेंगे P मतलब यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखा क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, P है। उसके बाद उल्टा भी मतलब क्या आएगा, एंड आएगा, मैंने एंड लिखा। नेगेशन Q, अच्छा मतलब मुझे बताओ Q बराबर क्या लिखा है, इट इज अ रोम्बस, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इट इज नॉट अ रोम्बस। उसके बाद क्या है, सीधा भी मतलब क्या आ गया, और आ गया, तो मैंने और लिखा। Q मतलब क्या होता है, फिर से बोलो Q मतलब क्या आएगा, इट इज अ रोम्बस, मैंने लिखा इट इज अ रोम्बस। उसके बाद क्या है, एंड है, उल्टा भी मतलब एंड, यहाँ पे एंड लिखा। फिर नेगेशन P, तो मुझे बताओ P क्या है अपने पास, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, लेकिन वो नेगेशन P की बात कर रहा, तो नेगेशन P मतलब क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को अपने को अच्छे से करना है, इसको मैं स्टार मार्क दे देता हूँ, ठीक है। ठीक, एक दो बार अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि इसकी कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ सबके सब देखना है, ठीक है।
अपन 4th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग करके बोला उसने, ठीक है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट अपने पास पी में अपन कंसिडर करेंगे तो इट इज कोल्ड बोलेंगे, और क्यू मतलब क्यू में अपन यहाँ पे लिखते समय कैसा लिख रहे, रेनिंग नहीं लिखेंगे, इट इज रेनिंग लिखेंगे, ठीक है, इट इज रेनिंग लिखेंगे, ऐसा लिख लिया अपन ने। अब मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करता हूँ, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, जो पहला स्टेटमेंट कोल्ड है उसको मैंने पी कंसिडर किया, जो दूसरा रेनिंग है उसको मैंने क्यू कंसिडर किया, अब बीच में एंड है, एंड मतलब क्या आ गया, उल्टा भी आ गया, ये अपने को पता चल गया। अच्छा, अब जो सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट किया उसका अपन नेगेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, नेगेशन। नेगेशन में अपन डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पे ये नेगेशन को पी के पास लेके गए तो नेगेशन पी आ गया, ये उल्टा भी अगर है तो सीधा भी आ गया, ये नेगेशन को इसके पास लेके गए तो नेगेशन ऑफ कितना आ गया, क्यू आ गया, ठीक। तो ऐसा अपन ने लिख लिया। नाउ नेगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, इसको फिर से अपन स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, इट इज कोल्ड लिखा, बट पी मतलब पी के जगह क्या है, नेगेशन पी है ना, नेगेशन पी मतलब क्या होगा, इट इज नॉट कोल्ड, और मतलब सीधा भी, और नॉट रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेशन और यहाँ पे भी नेगेशन है, तो नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग करके ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। उसके बाद अगर अपन देखेंगे इफ, देखो इफ आ गया, इफ आ गया तो इफ और देन वाला कंसेप्ट, इफ अपने पास इफ है, उसके बाद ये पूरा का इट इज रेनिंग, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। मतलब पहली बात तो बताओ कि इसमें कितने स्टेटमेंट है, तो इसमें कितने स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। पहला इट इज रेनिंग आ गया, देन है मतलब इफ आ गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट जिसको मैं पी बोलता हूं, उसके बाद देन अगर है, देन इफ और देन है तो सिंगल इंप्लाइज लगाएंगे अपन। वी विल गो को मैं क्यू कंसिडर करता हूं, एंड मतलब क्या आएगा, एंड मतलब सीधा भी आएगा, उल्टा भी आएगा, यहाँ पे उल्टा भी लिखा, प्ले फुटबॉल मतलब इसको अपन ने क्या बोला, आर बोला, तो ऐसा 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। पी मतलब क्या होगा, इट इज रेनिंग, क्यू मतलब क्या होगा, वी विल गो, इसको मैंने क्यू कंसिडर किया, और एंड के बाद क्या दिया है, प्ले फुटबॉल, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वी विल प्ले फुटबॉल, वी विल गो और वी विल प्ले फुटबॉल, इस टाइप का लिख लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब सिंबॉलिक फॉर्म की अगर बात करेंगे तो अभी मैंने बताया इफ और देन अगर है तो सिंगल इंप्लाइज आएगा। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा पी आ गया, देन अगर है तो सिंगल इंप्लाइज आया, वी विल गो मतलब क्यू आ गया, और उसके बाद फिर एंड प्ले फुटबॉल, इसको मैंने आर बोल दिया। अच्छा, ये मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे पता है कि ये पी हो गया और ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है कि कंडीशनल लॉ क्या होता है। कंडीशनल लॉ क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे पी सिंगल इंप्लाइज अगर क्यू अगर है तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेगेशन पी और क्यू लिख सकते, क्या लिख सकते, नेगेशन पी और क्यू लिख सकते। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं क्यू कंसिडर कर रहा हूँ, ये पी आ गया, सिंगल इंप्लाइज है, कंडीशनल लॉ पहले लगाएंगे। कंडीशनल लॉ क्या बोलता, नेगेशन पी, जो पहला स्टेटमेंट है उसमें नेगेशन और करके दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया, मतलब अपने पास ये स्टेटमेंट सिंबॉलिकली आया, ठीक है। मैंने उसमें कंडीशनल लॉ लगाया, लगे तो तुमको लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लगाया आपने, कंडीशनल लॉ। अच्छा, कंडीशनल लॉ लगाने के बाद इट्स नेगेशन, अब ये प्रॉब्लम अगर है, इसका मुझे नेगेशन चाहिए, तो ये नेगेशन इसके पास जाएगा, और ये सीधा भी है तो क्या हो जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा, और ये होल नेगेशन आ जाएगा, करेक्ट है। मतलब ये नेगेशन इसके पास गया, ये नेगेशन इसके पास गया, सीधा भी था, उल्टा भी हो गया। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, ठीक है। आगे अपन ऐसा लिखेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये नेगेशन ऑफ नेगेशन, माइनस माइनस प्लस, नेगेशन नेगेशन कट होगा तो कितना आएगा, पी आएगा, नेगेशन नेगेशन कितना होगा, पी आ गया। उसके बाद ये नेगेशन इसके पास जाएगा और ये नेगेशन इसके पास जाएगा, ये उल्टा भी है तो क्या हो जाएगा, सीधा भी हो जाएगा। तो अपन ने ऐसा देख लिया। अब ये तो तुमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब जो सिंबॉलिक फॉर्म में तुमने नेगेशन लगाने के बाद सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, उसका अब स्टेटमेंट तैयार करो। तो ये क्या बोल रहा, पी, और पी मतलब क्या है, इट इज रेनिंग, मैंने क्या लिखा, इट इज रेनिंग। उसके बाद उल्टा भी मतलब क्या होगा, एंड होगा, तो एंड लिखा।
दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन क्यू है, बट क्यू बराबर क्या बोल रहे हैं, वी विल गो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेगेशन क्या होगा, तो वी विल नॉट गो, सीधा भी अगर है तो और आ गया, और आर मतलब क्या होता, वी विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो अभी अपन क्या बोलेंगे, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, या तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल, नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। 5th नंबर का देखो, इसमें नेगेशन में भी थोड़ा और टाइप है। मैंने पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, उसके बाद फिर कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ लगाया। अब देखो, अब अपने को क्या करना है कि हमेशा याद रखने का, जहाँ पे सम रहेगा नेगेशन के केस में, जहाँ पे सम रहेगा उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल। जहाँ पे सम रहेगा या तो एवरी रहेगा, उसके जगह अपन क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। जहाँ पे ऑल अगर है उसके जगह अपन क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, ठीक ठीक। जैसे 12 में करते थे, सीधा भी तो उल्टा भी, उल्टा भी तो सीधा भी, उसके बाद टोटोलॉजी तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, सम के जगह अपन ऑल लिखेंगे, उसके बाद फिर ऑल के जगह सम भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर जहाँ पे सीधा भी अगर है उसके जगह में अपन क्या लिखेंगे, सीधा भी मतलब क्या होता, उल्टा भी, उल्टा भी मतलब क्या, सॉरी उल्टा ए मतलब क्या होता, उल्टा ए का मतलब क्या होता, फॉर ऑल होता है, ठीक है। और उल्टा ए की जगह में अपन उल्टा ई लिखेंगे, ऐसा करके लिखेंगे। उल्टे ए की जगह में अपन क्या लिखेंगे, उल्टा ई। इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल, तो उसके जगह देयर एग्जिस्ट लिखना है, देयर एग्जिस्ट के जगह में अपन क्या लिखेंगे, फॉर ऑल लिखेंगे, ठीक है। अब अपन देखो नेगेशन कैसे लगाते हैं, सम के और ऑल के जगह में। दूसरी बात, यहाँ पे अपन ये प्रॉब्लम नंबर 5 हो गया था, 6 की तरफ चल रहे हैं। √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर। इसमें कितने स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है। इसका मेरे को नेगेशन बताना है तो मैं इसको अलग से P डिनोट करूंगा, Q इस टाइप का नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं थ्योरेटिकली लिख डालता हूँ, क्योंकि एक स्टेटमेंट रहेगा P बोलेंगे, उसका नेगेशन लगाएंगे मतलब नेगेशन P, और नेगेशन P मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो P बराबर क्या हो गया, √2 इज अ रैशनल नंबर, तो उसका नेगेशन क्या होगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। बहुत लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं, अपन नॉट ना लगा के रैशनल की जगह इरैशनल लगा कर देते। इसके पहले अपन ने देखा एक क्वेश्चन कभी, ठीक है, जहाँ पे अपन रैशनल की जगह में इरैशनल ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर ऐसे ही लिखना है, वर्ड्स में कोई चेंजेस करना नहीं है। नॉट है तो नॉट निकाल देना है, और नहीं है तो लगा देना, ठीक है। ऐसा लिख लिया। आप देखो ये क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। मैंने बताया कि कहीं भी ऑल रहेगा उसके जगह क्या करने का, सम करने का, कहीं भी सम रहेगा उसके जगह ऑल करने का। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, मतलब ऑल की जगह सम लगाया और कहीं ना कहीं एक जगह नॉट लगाना है अपने को, इज एम आर वॉज देयर के जगह में, तो मैंने ऐसा लगा दिया। अच्छा ये प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे क्या बोला, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट यहाँ पे n² + n+2 इज डिविजिबल बाय कितना का 4। यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा दिया है। अब मैंने क्या बोला, जहाँ पे उल्टा a है ना उसकी जगह उल्टा ही लिखना है, मतलब जहाँ पे फॉर ऑल है उसकी जगह देयर एग्जिस्ट लिखना है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n² + n+2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इस टाइप का लिख लिया आपने। अच्छा लास्ट प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट x - 17 इज लेस देन कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब अगर अपन देखेंगे तो देयर एग्जिस्ट के जगह में अपन फॉर ऑल लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट के जगह में फॉर ऑल लिखा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, बिल्कुल एज इट इज रखना है, लेकिन सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, मतलब x - 17 इज लेस देन 20, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, x - 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो आई होप कि ये सब बहुत ईजी था तुम लोगों को, ठीक है।